हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा 11th की जर्नी आसान नहीं होती है। हर दिन अप्स एंड डाउन्स आते हुए दिखाई देते हैं। कुछ दिन मन करता है कि पढ़ाई कर लेते हैं और कुछ दिन ऐसा लगता है कि भाई बस करते हैं यार, थोड़ा बहुत मौज मस्ती कर लेते हैं, अभी तो 10th क्लियर किया है। लेकिन जिनका ड्रीम एकदम फिक्स होता है बेटा, जिनको नहीं जाना ही जाना है, जिनको आईआईटी के लिए जाना है, जिनको अपने जो भी ड्रीम्स है, जो सपने हैं, जिन्होंने देखा है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, उनके लिए कोई दिन कोई रात मैटर ही नहीं करती बेटा, क्योंकि उनका मकसद, उनका एम क्लियर होता है। मुझे मेहनत करनी ही है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन वो लोग ढूंढते हैं जो थोड़ा सा सपोर्ट ही, मतलब जिनके पीछे सपोर्ट अच्छा खासा होता है। अगर तुम्हारे पीछे सपोर्ट नहीं है ना बेटा, तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है केवल पढ़ने के। अगर इस कंपटीशन वाली दुनिया में अपने आप को उस मोमेंट पर, उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, देखना चाहते हो, तुम भी अपने दोस्तों से बड़े बनना चाहते हो, या उस मोमेंट पर यह रियलाइज ना हो कि काश मैंने भी मेहनत कर लिया होता तो मैं आज इनके बराबर खड़ा होता, जब सारे दोस्त कामयाब होते होंगे, उस समय तुम्हें यह रियलाइज ना हो, इसके लिए तुम्हें आज ये पढ़ना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि क्लास 10th की जर्नी जो होती है वो बहुत टफ हो चुकी होती है, क्योंकि हम पूरा पहला बोर्ड होता है तो हमने बहुत प्रैक्टिस, बहुत मेहनत की होती है। 11th में आने पर ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत चिल करते हैं, और चिल करते करते कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे मार्च में आपने एग्जाम दिया, अप्रैल खत्म होने वाला है। अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने तो एडमिशन ले लिया होगा, लेकिन उनको क्लियर नहीं होगा कि भाई मैं साइंस में जाऊं कि मैं कॉमर्स में जाऊं कि किस स्ट्रीम में जाऊं। कुछ ने अगर चूज भी कर लिया होगा स्ट्रीम भी, और अगर वो पढ़ना भी चाहते तो भी उनका डिसीजन अभी क्लियर नहीं है कि मैं मैथ्स लूं या ना लूं। मेरे रॉकस्टार, सबसे बड़ी चीज है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो तुम उन लाखों बच्चों से बहुत आगे हो। अगर तुम ये मैथ्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक चीज एकदम श्योरिटी के साथ माननी है बेटा, कि ये क्लास 11th जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, इसका बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना कंपलसरी है। और ये केवल 11th में नहीं, आपको 12th में भी बहुत हेल्प करने वाला है। 12th की मैथ्स की बुक आप अपने से खुद से लगा लोगे, क्योंकि 11th का आपने स्ट्रॉन्ग कर रखा है बेटा। इसीलिए हर दिन एक नए जज्बे के साथ आप लोगों को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। सॉरी। अगर आपने अपना जज्बा थोड़ा सा भी कम किया तो हो सकता है कि आप लाखों बच्चों से पीछे आ जाओ। इसीलिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय पढ़ने के। तो आज तुम्हारी डिमांड पर बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर एक काम कर दो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट कर दो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तुमने 10th में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, इसमें डाउट आ रहा है। मीडियन मतलब हमने थीटा तो पढ़ा था, हम एंगल ढूंढने के लिए थीटा तो रिप्रेजेंट करते थे, रेडियन क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूज क्यों होता है, और क्या ट्रिग्नोमेट्री से 10th पढ़ने के बाद 11th या 12th में भी जो आ रही है इसका यूज हम अपने लाइफ में करेंगे। तो मेरे रॉकस्टार, जरा एक बार क्लियर कर देता हूं तुम्हें। आज की दुनिया 90% इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर ही काम कर रही है। सर ऐसे कैसे, बताता हूं एग्जांपल। पहले के जमाने में जब ऐसा बोला जाता था तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां होता था। जैसे मान लो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो, उस समय पर एरोप्लेन बहुत कम हुआ करती थी, तो लोग ओशियन के थ्रू ही जाते थे। तो नेविगेशन पता करने के लिए, मैप्स देखने के लिए, आप लोग मूवी में बहुत बार देखते हो कि मैप के ऊपर वो कुछ स्केल रख करके मेजरमेंट करते हैं। वो मेजरमेंट किस एंगल से जाया जाए, किस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, कितने टाइम में पहुंचा जाएंगे, ये सारी चीज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिपेंड करती थी। चलो ये रहा पुरानी की बातें। आज का यूज होता है बेटा। सर ये बता दो मुझे कि आजकल कहां पे यूज, कहां पे हम यूज करते हैं। तो मेरे रॉकस्टार, आज मैं गिना रहा हूं, तुम्हें गिनते रहना। तुम मैच देखते हो, आईपीएल चल रहा है, तुम देखते हो ग्राफ कि ग्राफ कैसे बढ़ा कैसे घटा, उस मोमेंट पर किस एंगल से किस टाइम पर कितना बनेगा, जो मेजरमेंट लोग बताते हैं, जो प्रेडिक्ट करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज किया जाता है। तुमने ज्वार भाटा देखा होगा। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि जैसे ओशियन में जाओ तो कभी बहुत ऊंची ऊंची लहरें दिखाई देती हैं, फिर डाउन, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज किया जाता है। अब तुम कहोगे सर ये सब तो समझ में आया, कुछ पर्सनली बताओ। तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज किया जाता है ना, उसको बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, जिसको बनाने के लिए, जिसको मेजरमेंट के लिए किस एंगल पर लगाया जाए, किस थीटा को रिप्रेजेंट करते हुए कितने एंगल पर ड्रॉ किया जाए, वायर को कहां पर रखा जाए, पैरेलल रखा जाए कि परपेंडिकुलर रखा जाए, कैसे रखा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी कम हो, सर्किट को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। केमिस्ट्री पढ़ते हो, उस एटम में उसको डिजाइन करने के लिए, उसके स्टेट को बताने के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज किया जाता है। ऐसे मल्टीपल रास्ते हैं बेटा, आज हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अहम रोल इसका यूज कर रहे हैं। अभी तो नहीं, जब आप अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करोगे ना बेटा, तब इसके इंपॉर्टेंस पता चलेंगे।
लोग कहते हैं ना कि मैथ्स का यूज कहीं पर नहीं होता, होता है मेरे रॉकस्टार। बिना मैथ्स के यूज के आप लाइफ को आसानी तरीके से हैंडल कर ही नहीं सकते। आप फिजिक्स में भी मैथ्स देखोगे, केमिस्ट्री में भी मैथ्स देखोगे, बायो में भी मैथ्स देखोगे, बायो में मैथ्स। मेरे रॉकस्टार, हर एक चीज मैथ्स पर ही डिपेंड होती है, उसके कैलकुलेशन पर, उसके थिंकिंग पर, उसके पॉइंट पर, तभी लोग आगे के बारे में प्रेडिक्ट कर पाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये रहा पैटर्न ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में कि हम क्यों यूज करते हैं और कहां कहां पे यूज करते हैं। अब तुम्हें मैं बताता हूं अपने इस पूरे चैप्टर्स के बारे में। हम स्टार्ट कहां से करेंगे, डिटेल में जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाएंगे बेटा, ठीक है? चले स्टार्ट करें, चलो। तो सबसे पहले खड़े हो जाइए और कीजिए अपने पेरेंट्स को प्रणाम, फिर उसके बाद अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। कीजिए मेरे साथ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, वो माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। थैंक यू सो मच मम्मी पापा फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू माय रॉक स्टार्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और उस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्लास 10th की जर्नी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सर हमने क्लास 10th में एक चीज पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले क्लास 10th में इसका नाम हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता था कि सर ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनों का मतलब होता है जो साइड से गिरे हो, साइड होता है, और मेट्री का मतलब होता था मेजरमेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी आइटम तीन साइड से गिरा होता, उसका मेजरमेंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते थे। और हम हमेशा इस तरीके के ट्राइंगल, ये वाला बोले या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि एक्यूट एंगल या फिर 90 डिग्री का जो राइट एंगल होता है, इसके बीच का मेजरमेंट करने के लिए हम अपने रेशियो का फॉलो अप कर लेते थे। यानी जब भी ट्रिग्नोमेट्री का फाइंड करते थे हम एक्यूट एंगल पर, एक्यूट एंगल मतलब जो 90 से कम और 45 से ज्यादा, या फिर 0 to 45 की डिग्री के बीच में भी जो एंगल बनते थे, उसके बिहाफ पर हम अपने मेजरमेंट को दिखाते थे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इससे ज्यादा हम मेजरमेंट नहीं करते थे। फंक्शन में जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तब ये इंक्रीज हो जाता है, यानी अब आपको एक्यूट एंगल पर ही नहीं, आगे भी चल करके राइट एंगल से ज्यादा, यानी 90 डिग्री से ज्यादा भी आता है, तब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर एंगल के बारे में कैसे कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्या हम थीटा से ही मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई और दूसरा तरीका नहीं होता, इन सभी चीजों पर बारे में से बात करने वाले। समझ में आ गई बात? तो जो चीजें हम क्लास 10th में करते थे एक्यूट एंगल पर, अब हम वही चीज बेटा करने वाले हैं थोड़ा सा बड़े स्केल पर। कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। हाँ, अब कॉन्सेप्ट आपने क्लास 10th में पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले साइन कॉस टेन थीटा, वो यहां पर अभी फिलहाल के नहीं लगेगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको पता करेगा। पहले यहां पर आपको थीटा प्रेजेंट करना पड़ेगा। थीटा के अलावा एक और उसका दूसरा भाई होता है सगा, जो थीटा को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसका नाम रेडियन में माना जाता है। तो वैल्यू जब रेडियन में पूछी जाती है तो कैसे निकालते हैं, रेडियन होता क्या है? जब आपने सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा था, तो वहां पर आप एक आर्क पढ़ते थे। आर्क पता है ना बेटा, कि जब दो रेडियस, मतलब जिसको हम लोग बोलते थे सेक्टर, जब दो रेडियस और एक आर्क मिलकर के, दो रेडियस और एक आर्क मिलकर के वो चीजें डिफाइन करते थे, वो हमारे सेक्टर के पार्ट में पड़ जाते थे। उसका भी यूज इस चैप्टर में होने वाला है। दैट मींस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ओवरऑल क्लास 10 के मैक्सिमम 2-3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 12th में भी बहुत काम देने वाला है। जो साइन टेन कॉस आपने यूज किया है, वो अभी चल करके अगले चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे, या फिर 12th में भी आपको देखने में डिटेल में मिलने वाले। जब आप इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो चीजें बहुत आपको यूजफुल होने वाली है, लेकिन उसके पहले बेस आपका क्लियर होना चाहिए। आइए तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। सबसे पहले एंगल्स के बारे में, कि भैया एंगल्स होता क्या है और कैसे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से हम इसका नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स। एंगल्स में अगर हम देखें तो आपके नॉलेज में आता है कि सर जब भी हम किसी चीज को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किसी दो पॉइंट के बीच में, यानी दो साइड के बीच का जो एंगल होता है, उसी को दिखाने के लिए हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बचपन से हमने पढ़ा है कि जब दो साइड एक दूसरे को कट करती है, तो किसी एंगल पर कट करती है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो साइड एक दूसरे को कट करती है, तो किसी एक एंगल पर कट करती है, उसे हम थीटा कहते हैं। और जिस पॉइंट पर कट करती है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ये हमने पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था और 10th में भी पढ़ा था। जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। आइए जरा, अब सर इसमें डिफरेंस क्या है तो उसको देख लेते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, बस उसका नाम दिया जाएगा। अब एक लाइन जो रहती है जिस पर एंगल आपको ड्रॉ करना है, उसे हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? इनिशियल लाइन।
क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइंस या इनिशियल साइड, ऐसा बोल सकते हैं। यानी जिस साइड पर, मान लो कि इस पॉइंट से एक साइड आपने खींच दी है, तो इसको जो पहली लाइन है इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। अब इस पॉइंट पर आप जो भी एंगल्स ड्रॉ करोगे, जो भी एंगल्स ड्रॉ करोगे, चाहे इस साइड ड्रॉ करो चाहे इस साइड ड्रॉ करो, मान लो आपने इस साइड ड्रॉ किया या फिर मान लो आपने इस साइड ड्रॉ किया, तो इन दोनों को यानी ये दोनों जो साइड आपको दिख रही है, इन दोनों साइड का जो नाम होता है, इन दोनों साइड का जो नाम होता है उसका नाम होता है टर्मिनल साइड। क्या होता है बेटा, टर्मिनल साइड। जैसे आप रेलवे स्टेशनों पर पता होता है कि कौन से टर्मिनल पर कौन सा मतलब कौन सा स्टेशन, कौन से टर्मिनल पर आपकी ये चीजें रेलगाड़ी जाने वाली है, कौन से प्लेटफॉर्म पर जाने वाली है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो होता है टर्मिनल साइड। क्या होता है बेटा, टर्मिनल साइड। इसको भी टर्मिनल साइड बोलते हैं और इसको भी टर्मिनल साइड बोलते हैं। समझ में आ गया? कहने का मतलब जब इनिशियल साइड से कोई एंगल ड्रॉ, चाहे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो उस साइड को, जिस पर जो हम ड्रॉ करते हैं, जो उस इनिशियल साइड पर एंगल ड्रॉ करेगी, उसको हम टर्मिनल साइड बोलते हैं। और जिस पॉइंट से वो जाते हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, वर्टेक्स। जिस पॉइंट से वो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स जानते हैं। तीनों समझ में आ गई बात? तीनों समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें एक पॉइंट और समझ लो बेटा। क्या सर जी? सर जी जब हम इनिशियल साइड पर कोई भी लाइन अगर एंटी क्लॉक, कोई भी साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज में ड्रॉ करते हैं या क्लॉकवाइज में, सर ये एंटी क्लॉक क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है? मेरे रॉकस्टार, जो तुम्हारी घड़ी होती है ना घरों में, अगर वो जैसे घड़ी घूम रही है राइट साइड में हमेशा घूमती है, उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। मतलब घड़ी की सुई के साथ में आप घूम रहे हो, मतलब आपकी जो घड़ी होती है वो ऐसे टिक टिक टिक, मतलब इस तरीके से घूमती रहती है ना। अपने हाथ में अगर आपने पहना होगा वॉच, उसको भी देखोगे तो ये इसी तरीके से घूमती है, इसी तरीके से घूमती है ना। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कभी हम क्लॉकवाइज इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जा रहे हो, जब भी हम क्लॉकवाइज इनिशियल साइड से, मान लो ये हमारी इनिशियल साइड है, ये क्या है बेटा, इनिशियल साइड है, और ये क्या है बेटा, हमारा टर्मिनल साइड है। तो जब कभी भी हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ क्लॉकवाइज जा रहे होंगे, तो वो जो थीटा बनेगा वो नेगेटिव में एंगल आएगा। किस में आएगा बेटा? नेगेटिव में। हमेशा याद रखना बेटा, यानी ये थीटा माइनस को दिखाएगा, यानी जो भी एंगल बनेगा यहां पर, जो भी एंगल बनेगा वो माइनस में दिखाएगा। तो क्या याद रखना है, जब कभी भी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ हम जा रहे हैं, और कहां पर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसका जो एंगल बनता है वो नेगेटिव में बनता है, यानी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चा? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से धीरे धीरे, बस छोटे छोटे पॉइंट्स, ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं है, इन पॉइंटों को नोट करते चलना, इसको ग्राफ में बनाते चलना, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा तो क्वेश्चन सेकंडों में उड़ने लगेंगे बेटा। इसीलिए मैथ का कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूं मेरे रॉकस्टार की इसी चीज में, मान जैसे मान लो कि अब मैं एंटी क्लॉकवाइज बोलूं, तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, सर एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक के विपरीत घूमे। तो सिंपल सा है, मान लेता हूं कि ये मेरा ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड ये रहा, यहां पर अगर हम रख दें, और यहां से अगर एक लाइन हमने ड्रॉ किया है, एक लाइन हमने ड्रॉ किया है, कौन सी, ये वाली, जो कि हमारी टर्मिनल साइड है। और अब हम कहां जा रहे हैं बेटा, अब हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, इस तरीके से। यानी कहने का मतलब है, अब जो तुम्हारा एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, इस तरीके से बनता है। तो जब हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। इन दो चीजों को बेटा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये टर्मिनल साइड क्या होती है, इनिशियल साइड क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है, ये मैंने तुम्हारे सामने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से एंगल के बारे में समझा दिया है। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स है, कुछ मिस्टेक्स हैं, तो एक बार मुझे बता दो,
एक बार मुझे क्लियर कर दो कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या होती है और कब थीटा की वैल्यू माइनस में आएगा, कब थीटा की वैल्यू प्लस में आएगा, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ये एंगल्स के बेस पर था। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ गया, डन। अब देखो ये रहा हमारा एंगल्स का कुछ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट कि हम कैसे कैसे थीटा की वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी कब नेगेटिव आएगी। अब बात आती है कि थीटा को मेजर करने के तरीके बताओ, यानी थीटा किन किन चीजों में मेजरमेंट किया जा सकता है। तो अभी तुमने पढ़ा है कि सर थीटा को तो डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, जैसे 45 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। आपने क्लास 10th में पूरा डिटेल में पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया है, बट फिर भी तुम्हें नहीं पता है तो एक बार उसको याद कर लेते हैं। चलो, एक होता है पहला कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारा डिग्री के बेस पर होता है, जो कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला सर थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है और मैक्स टू मैक्स 360 डिग्री हो जाता है। मतलब जैसे ही मैंने तुम्हें एक चीज क्राइटेरिया फिक्स किया, क्या कि सर अगर डिग्री में मेजरमेंट किया जाता है तो वो स्टार्ट कहां से होता है, सर स्टार्ट तो होता है 0 डिग्री से और मैक्स टू मैक्स कहां तक जा सकता है, सर मैक्स टू मैक्स तो 360 जा सकता है। दैट मींस एक पॉइंट पर जिस वर्टेक्स से हम कितनी भी लाइन ड्रॉ करते हैं उस वर्टेक्स की मैक्सिमम जो थीटा को डिग्री में रिप्रेजेंट करेगा वो 360 के बराबर होगा। यानी मैक्सिमम एंगल हो सकता है 360, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में आया तो प्लस में हो जाएगा, क्लॉकवाइज में आया तो माइनस में 360 को रिप्रेजेंट करेगा, बट इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर लेकिन बुक्स में तो 720 भी रहता है, 420 भी रहता है। मेरे रॉकस्टार फिर उसकी क्राइटेरिया अलग हो जाती है, किसी भी पॉइंट पर 360 से ज्यादा नहीं बनता। तो अगर जैसे 420 होता है तो उसे हम 360 प्लस 120 डिग्री लिखते हैं। जब मैं उसको बताऊंगा ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म्स में, तब हम वहां पर यूज करते हैं कैसे साइन का कॉस कब बनता है, कॉस का साइन, वो अलग चीजें हैं कि ये 420 720 जो दिख रहा है आपको, या जो भी एंगल्स बनते हैं माइनस में प्लस में जो 360 से ज्यादा होते हैं उनको कैसे कैटर करना, वो आगे की सीरीज है, वो आगे हम समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए तुम्हें बस इतना समझना है बेटा कि एक पॉइंट पर मैक्स टू मैक्स 360 डिग्री का एंगल बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनता है, और यही ट्रूथ। तो पहली चीज डिग्री के बेस पर तुम्हारे माइंड में आते ही मैक्स टू मैक्स 360 डिग्री की बनती है। आइए अब इस डिग्री मेजरमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि जब यही डिग्री आपको मिनट में दे दिया जाएगा तब आप कैसे निकालोगे। यहां से क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम रोटेशन इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ कर रहे हो, जब हम रोटेशन मतलब ये रही हमारी इनिशियल साइड और ये रहा हमारा टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल ये इनिशियल, जब हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ रोटेशन कर रहे हैं, रोटेशन का मतलब आपको याद आया एक सर्कुलर पाथ पर घूमना, वही रोटेशन होता है। मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए, अगर आपने नहीं पता फिर से सुन लो। रोटेशन का मतलब होता है किसी सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगाना, एक चक्कर को एक रोटेशन बोलते हैं, एक सरकमफ्रेंस वो होती है। तो जब भी हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ एक चक्कर लगाते हैं तो मैंने अभी बताया बेटा कि इस पॉइंट पर एक पूरा कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना बनता है, 360 पार्ट बनता है। कितना बनता है, 360 पार्ट बनता है। तो मेरे रॉकस्टार अगर एक हिस्से की बात करेंगे तो ये 360 का 1/360 पार्ट होगा, यही तो होगा। मान लो एक पार्ट की बात कर रहे हैं, दो पार्ट की बात करेंगे तो 2/360, 10 पार्ट की बात करेंगे तो 10/360, 5 पार्ट की बात करेंगे 5/360। तो जितने पार्ट की बात होगी उतने डिवाइड बाय 360, ये हमारी चीजें कंफर्म होती हैं। लेकिन एक डिग्री को जब हम मिनट में करते हैं, जब हमें मिनट में फाइंड करना होता है, मिनट में, जैसे मान लो कि एक डिग्री को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी को पता है 1 डिग्री बराबर। लेकिन 1 डिग्री को जब हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे होता है, तो सिंपल सा बेटा एक ध्यान से सोच के बताओ। जैसे मान लो कोई भी चीज 1 घंटे में 1 आवर में कोई भी एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है। ध्यान से सुनना बेटा, 1 घंटे में पूरा रोटेशन कंप्लीट कर रही है। इसका मतलब क्या है बेटा कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितने, 60 मिनट। 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। और अगर 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट की बात करें, मिनट को हमेशा इस तरीके से, ये वाला सिंबल होता है 1 मिनट का, ये जो
कॉमा होता है, अगर नीचे लगाए तो कॉमा होता है, लेकिन किसी नंबर के ऊपर अगर इस तरीके से लगा देते हैं तो वो होता है मिनट का साइन, ठीक है। अगर 1 मिनट पूछा जाए, मतलब 60 मिनट, 1 आवर में आपका 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में हम लोग बोलते हैं 1/60 आर। जैसे अगर मैंने पूछा आपको कि एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो एक डिग्री में कितना बनता है? 1/360। एक की चीजों को अगर जैसे मान लो कि एक पॉइंट पर 360 डिग्री एंगल बनता है, तो एक पार्ट में कितना बनेगा? 1/360। वैसे ही अगर 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना होता है? 1/60। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, वही चीज मैंने किया है। तो मेरे रॉकस्टार सिंपल से अगर बात करें तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, या 1 मिनट जो होता है वो 60 डबल डैश, इसको बोलते हैं 16th मिनट कॉल्ड अ सेकेंड। ध्यान से सुनना, तुम्हें पता है ना 1 मिनट बराबर 1/60 आवर्स बोल दो, या फिर आप ये बोल दो 60 सेकेंड बोल दो, और सेकेंड को डबल से दिखाते हैं बेटा। यानी एक बार अगर लग जाएगा तो इसको मिनट बोलते हैं, और अगर 2 बार लग जाता है तो उसको सेकंड बोलते हैं। तो मेजरमेंट करने के जो तरीके होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट का, उसका ध्यान से नोट कर लो बच्चा। मैंने आपको समझा दिए यहाँ पर, अब मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, उसको नोट करते रहना कि जब भी आपसे कोई पूछेगा कि 1 मिनट की वैल्यू थीटा डिग्री के फॉर्म में बता दो, या इसको हम ऐसे दिखाते हैं 1 मिनट बराबर होता है 60, 1 मिनट बराबर होता है 60 डिग्री। 1 मिनट बराबर क्या होता है बेटा? 60 डिग्री। और 1 मिनट बराबर 60 डिग्री थीटा के फॉर्म में अगर पूछा जाता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या होता है बेटा? 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना का मिनट होता है? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। 1 डिग्री 1 घंटे के बराबर, 1 डिग्री 1 घंटे के बराबर, 1 डिग्री 1 घंटे के बराबर। सर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे रॉकस्टार? पूरे के पूरे अगर मैं देखूं, आपका एक टोटल कंप्लीट जो सर्कल होता है, टोटल कंप्लीट सर्कल पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 का बनता है बेटा, ठीक है। अब अगर 60 से डिवाइड, क्योंकि 1 घंटे में तो 60 ही होता है, तो 60 से करेंगे तो 6 टाइम आएगा, मतलब 6 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें तो वो टोटल 60 पार्ट्स को डिवाइड करते हुए जाएगा। इसीलिए इसका जो फॉर्मेट होता है, 1 डिग्री बराबर कितनी डिग्री का कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और अगर 1 मिनट की वैल्यू पूछी जाए, 1 मिनट की वैल्यू पूछी जाए, तो हमेशा याद रखना बेटा वो 60 सेकेंड के बराबर होती है। सेकेंड का ये फॉर्मेट होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा? 60 मिनट। तो ये जो साइन होता है ये मिनट को दिखाता है, और ये जो साइन होता है वो सेकंड को दिखाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चा? जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर हो गया? डन? क्लियर हो गया? चल, डिग्री मेजरमेंट के लिए 2 चीजें याद रखनी है आपको। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे आपका कोई रेडियन में दे रखा है या थीटा में दे रखा है, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो मिनट में भी आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन मिनट में दिए जाएंगे तो उसको कन्वर्ट करने की ये मेजरमेंट है, इसको याद रखना। इसी के बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है बच्चा? आगे चलते हैं। अब दूसरी मेजरमेंट होती है, यानी थीटा को मेजर करने के दूसरे तरीके। दूसरा क्या होता है? रेडियन। दूसरा क्या होता है बेटा? रेडियन होता है। अब ये रेडियन क्या होता है, चलो एक बार याद करो, क्लास 10th का एक बार रिकॉल करो। सर एक सर्कल होता था, वहां से अगर 2 रेडियस अगर एक दूसरे को ड्रॉ करती थी, मतलब 2 रेडियस को मिला दे, तो इस आर्क को हम क्या बोलते थे? सर इसको हम बोलते थे 2 रेडियस और एक आर्क मिलकर के आई थिंक पार्ट बनता था। तो अब ध्यान से समझना, इस आर्क द्वारा जो भी थीटा पर, जो भी एंगल पर, जो भी सेंटर पर इस आर्क, इसको क्या बोलते थे हम बेटा? आर्क बोलते थे। ये हमारे लिए क्या होती थी? रेडियस होती थी। यही होता था ना, ये रेडियस, ये आर्क। तो बस इस क्वेश्चन में ये चीजें याद रखनी है कि जो भी ये आर्क इस एंगल, इस सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगा, आर्क द्वारा सेंटर पर बने एंगल को ही हम रेडियन के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो तुम्हें पता है बेटा एक थीटा होता है, थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी मेजरमेंट हमारी डिग्री में आती है, बट उसको हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दूसरी यूनिट होती है मेजरमेंट करने की, एंगल को मेजर करने की दूसरी यूनिट कौन सी? सर रेडियन भी होती है, और थीटा जिसको हम डिग्री के फॉर्मेट में भी, मान लो 0 डिग्री 45 डिग्री डिग्री के फॉर्मेट में होती है। दूसरी यूनिट कौन सी है? रेडियन। तो आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होता है उसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जिसको हम रेडियन बोलते हैं। अब ध्यान से समझना बेटा, जैसे मान लो
जैसे मान लो बच्चा कि अगर मैं बोलूं एक डिग्री में यहां पर सेंटर बनाया तो इस पर कितना एंगल बनेगा सर? सर बोलोगे सर देखो इसको अगर मैं देखूं, अगर मैं इस तरीके से घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं तो ये टोटल 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। बहुत बढ़िया। अब रेडियन क्या कहता है? वो आर्क पर डिपेंड होता है। तो अगर मैं एक सर्कुलर बना दिया, एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं जो उसके सेंटर से डायमीटर को होकर के जा रही है, ये लो भैया डायमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बार मुझे बताओ कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे सर 180 डिग्री। मैं पूछूं सर ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू, तुम बोलोगे सर 180 डिग्री। तो जब, क्योंकि ये लीनियर पेयर है बेटा, लीनियर पेयर, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि ये आपका एक पॉइंट पर 360 होता है, तो अगर हमने सेमी सर्कुलर बनाया तो 180 डिग्री में हो जाता है। वैसे लीनियर पेयर तुम जानते हो, लीनियर पेयर पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये कितने हो गए सर? 280, मतलब 180 मिलकर के 360 होता है। तो जब भी हम थीटा को डिग्री में मानते हैं तो 360 बोलते हैं, और अगर हम इस वाली कैटेगरी में रेडियन में मानते हैं तो उसको हम 180 डिग्री से मानते हैं। और रेडियन को दिखाने का तरीका होता है पाई के फॉर्मेट में, लेकिन रेडियन आगे लिखना पड़ता है। तो यहां पर 2 बार 180 आ रहा है तो इसीलिए इसको बोला जाता है, क्योंकि 2 बार मिल करके इसकी वैल्यू हो रही है, तो इसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन की वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री के बराबर होती है। यही आपका मेजरमेंट होता है रेडियन में मेजर करने का। जैसे ये तो रिलेशन हो गया, मैंने आपको रिलेशन बता दिए किसके किसके बीच में, थीटा के बीच में और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या होते हैं, थीटा के बीच में और रिलेशन के बीच में। लेकिन रेडियन मेजरमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है। कौन सा होता है? ध्यान से समझो। सबसे पहले ये तो समझ गए तुम, पहले इसको समझ गए, एक बार फिर से रिकॉल करता हूं इसको, फिर उसके बाद ये समझाऊंगा। क्या है सर कि जब भी हम सर्कुलर को थीटा के फॉर्मेट में, मतलब डिग्री के फॉर्मेट में मानते हैं तो जो डिग्री होती है उसको हम 360 से दिखाते हैं। लेकिन जब हम रेडियन के फॉर्मेट में मानते हैं, जो दूसरी यूनिट लगाते हैं रेडियन वाली, तो वो 180 दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो 180 को 2 पाई से दिखाते हैं। और पाई की वैल्यू को हम हमेशा 180 डिग्री के फॉर्मेट में मानते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा जब इसको कट कर दोगे तो ये हो जाएगी पाई रेडियन की वैल्यू, क्या हो जाएगी? पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो हमेशा याद रखना कि जब जब भी पाई रेडियन में आएगा तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। पाई रेडियन लिखा हुआ आ रहा है तो दैट मींस उस पाई के जगह पर, पाई रेडियन के जगह पर आप 180 डिग्री लिख सकते हो रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए डिग्री के फॉर्मेट में। ये रहा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अभी एक अगले पार्ट और आएगा तो उसमें और अच्छे से समझाऊंगा। अभी फिलहाल समझ लो ये वाला पार्ट, रेडियन मीजर्स कैसे दिखाते हैं। आओ जरा, तुम्हें यह पता है बेटा कि 2 यूनिट होती है और दोनों यूनिट का नाम हमने बता दिया कौन कौन सा, एक डिग्री होती है और एक रेडियन होती है। बहुत बढ़िया। अब तुम ध्यान से देखते रहना बेटा, इन्हीं टर्म्स में ध्यान से देखना। सर ये वाला क्या है? रेडियस है। ये वाला क्या है? रेडियस, जिसको हम किससे दिखाते हैं? आर से, स्मॉल आर से दिखाते हैं। सही है ना? ये वाला पार्ट क्या है सर? ये दोनों पार्ट क्या है? रेडियस है, जिसको हम किससे दिखाते हैं? आर से। ये आर्क होती है जिसको हम अपने क्लास 10th में क्या बोलते थे? लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते थे बेटा? लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम एल से दिखाते थे। किससे दिखाते थे? एल से दिखाते थे। किससे दिखाते थे? एल से, जिसको हम लेंथ ऑफ आर्क बोलते थे। मेरे रॉकस्टार, ये वाला जो पैटर्न होता है, मतलब ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को अगर हम थीटा से दिखाएं, इस एंगल को अगर हम थीटा से दिखाएं तो रेडियन मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है थीटा बराबर, यानी अगर तुम्हें थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर तुम्हें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो जो लेंथ ऑफ आर्क होगी उसको डिवाइड करना पड़ेगा रेडियस से। यही फॉर्मूला बन जाता है थीटा बराबर लेंथ बाई रेडियस। थीटा बराबर लेंथ बाई रेडियस। तो रेडियन मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा बराबर एल बाई आर होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये गिवन होता है, लेंथ ऑफ आर्क दे दिया जाएगा, रेडियस दे दिया जाएगा। थीटा रेडियन मेजरमेंट करने के जो तरीके होते हैं, जो फॉर्मूला निकालने के लिए होगा, वो डायरेक्टली हो जाएगा थीटा बराबर एल बाई आर। थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एल बाई आर। और एक यूनिट में 2 पाई होता है, क्योंकि 2 पाई के फॉर्मेट में हमने तुम्हें बता दिया। डन? क्लियर हो चुका है बच्चा? क्लियर हो चुका है? डन मेरे रॉकस्टार? क्लियर हो गया? चलिए बेहतरीन तरीके से। अब मैं तुम्हें वो मेजरमेंट वाला रिलेशन बता देता हूं। अभी जो मैंने बताया, क्या रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन, अगर हम डिग्री की बात कर ले एंड हम रेडियन की बात कर ले, तो डिग्री एंड रेडियन के बीच में रिलेशन क्या हो जाएंगे बेटा? देखो ध्यान से जरा समझना। सर अभी हमने पढ़ा था कि एक यूनिट में जो होता है वो 2 पाई होता है।
एक यूनिट में 2 पाई, क्योंकि हमें पता है 360 डिग्री के बराबर होता है और पाई की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। तो मेरे रॉकस्टार सिंपल सा फॉर्मेट है कि 2 पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री के बराबर होती है, या 2 से कट करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई रेडियन। पाई जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये रहा आपका रिलेशन, यानी जब भी पाई रेडियन पूछा जाएगा तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसी के बेस पर अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे डिग्री और रेडियन में हम कन्वर्ट करें मेरे रॉकस्टार, तो जरा समझना, अगर हम बॉक्स बनाएं डिग्री और रेडियन में, तो डिग्री जो जो एंगल दिखाएगा वो हम किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे ये अभी तुम्हें समझ में आ जाने वाला। देखो ध्यान से देखना, डिग्री की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री ले लूं बच्चा, डिग्री की वैल्यू अगर 30 डिग्री लूं, डिग्री की वैल्यू अगर 30 होगी, तो मेरे रॉकस्टार अगर पाई रेडियन में मुझे आंसर चाहिए तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। डिग्री अगर 30 है, डिग्री अगर 30 है तो तुम्हें पता है कि इसके बराबर 180 होता है। सिंपल सा इजीएस्ट तरीका है। पाई रेडियन मतलब ये मतलब पाई रेडियन, यही है ना बेटा। तो मेरे पास 180 डिग्री तो है, मैं अगर मेरे पास डिग्री है तो मैं डिग्री में ही दूं, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे रॉकस्टार की डिग्री वाली वैल्यू तो रेडियन के बराबर है। तो जो चीज मैं इसमें करूंगा समझ लो कि तुम रेडियन में ही कर रहे हो, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर है। तो 30 डिग्री है तो भैया तुम्हें देखना है कितना रेडियन, तो सिंपल सा है मेरे रॉकस्टार 30 से डिवाइड कर दो। ये कितनी बार आ गया? 6 बार आ गया, 6 बार आ गया। अब कोई भी चीज अगर इधर है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में इधर जाएगी तो रेडियस के फॉर्म में, यानी पाई रेडियन की वैल्यू कितनी आती है? पाई रेडियन की वैल्यू कितनी आती है? पाई रेडियन की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 180 डिग्री। तो तुम 180 डिग्री में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 180 डिग्री में क्या डिवाइड करोगे कि तुम्हारा 360 आएगा? वही 6 डिवाइड करोगे, यही 6 डिवाइड करोगे तो तभी तो 30 आएगा, तभी तो तुम्हारा डिग्री को फॉर्मेट में बन रहा है। तो दैट मीन्स सिंपल सा। और इस 180 डिग्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पाई। इन 180 डिग्री की जगह पे क्या लिख सकते हैं? पाई। तो इसका मतलब है तुम्हें जब भी अब आंसर पूछा जाए तुम क्या लिखोगे? सर पाई बाई 6। पाई का मतलब 180, पाई का मतलब 180। अब ये मत बोलना कि सर पाई वाला 22/7 होता है, 3.14 होता है। नहीं बेटा, यहां पर जो फंक्शन होता है उसमें पाई की वैल्यू 180 डिग्री मानी जाती है जब भी हम रेडियन में कंफ्यूज मतलब उसको कंक्लूड करते हैं। रेडियन में पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, रेडियन में पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। कैसे? मैंने आपको दिखा दिया है। डन? क्लियर बच्चा? ये रेडियन एक यूनिट है, ये मत समझ लेना कि पाई के साथ ही रेडियन लिखा हुआ है। नहीं, जैसे हम सेंटीमीटर लिखते हैं, किलोमीटर लिखते हैं, तो यूनिट होती है ना बच्चा। तो पाई की वैल्यू ही 180 डिग्री है, पाई की वैल्यू ही 180 डिग्री, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब अगर मैं लिखूं 45 डिग्री, तो बेटा 45 डिग्री तो 45 से डिवाइड कर दो 180 को, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ऊपर आएगा पाई अपॉन में 4। अगर मैं लिखूं 60 डिग्री, तो भैया 60 डिग्री कैसे आएगा? नीचे जब क्या होगा? 3 होगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, मतलब 3 से 180 डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा। अगर मैंने लिखा 90 डिग्री, तो भैया 90 कैसे आएगा? जब हम 180 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी पाई बाई 2 आंसर आ गया। ऐसे ही करते चले जाओ। मान लो तुम्हारा कितना आ रहा है? 180 डिग्री मान लो, तो भैया 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई के बराबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? मान लो तुम कह रहे हो सर 270 ला दो, यहाँ पे कितना है? 270 डिग्री ला दो, 270 ला दो। अब 270 कैसे आएगा? सिंपल सा है, देखो ध्यान से। 270 लाने के लिए मेरे पास तो 180 ही है, अब 270 लाना है तो 270 से कितना ज्यादा है बेटा? 270 से 180 कितना ज्यादा है? 90 ज्यादा है। 180 से कितना ज्यादा है? 90 ज्यादा है, तभी तो 270 होगा। 180 की वैल्यू क्या होती है? पाई, और 90 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 2। भाई 180 की वैल्यू पाई होती है, 90 की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। दोनों को प्लस करोगे, अपॉन 1 मन के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा 3 पाई बाई 2। यकीन नहीं है तो 3 पाई की वैल्यू 180 है, 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 2, 2 से कट करोगे 180 को 90 बार, 93 जा कितना होता है? 270। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे लिखूं 360 डिग्री तो कितना होगा? सर ये अगर 180 पाई है तो 360 इसका डबल है, तो ये 2 पाई हो जाएगा। समझ में आ गया रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं और इनके बीच में हम कैसे मेजरमेंट निकालेंगे थीटा और डिग्री के बीच में? क्लियर हो गया ना? बहुत आराम तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से तुम्हें समझा रहा हूं बच्चा। धीरे धीरे हर एक चीजों को क्लियर कर रहा हूं, इसका नोट्स प्रॉपर बनाते चलना, क्योंकि जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा ना तो तुम एक्सरसाइज को अपने आप ही खत्म कर दोगे और मैथ तुम्हारी स्ट्रांग होती चली जाएगी।
मैथ्स से प्रैक्टिस मांगती है और कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट मैं तगड़ा कर रहा हूं, प्रैक्टिस तुम्हारे एंड पे छोड़ रहा हूं। मैंने एंगल पढ़ा दिया, मैंने मेजरमेंट के दो तरीके पढ़ा दिए, एक रेडियन और एक डिग्री, दोनों में रिलेशन पढ़ा दिया। अब हम चलते हैं एक नेशनल कन्वेंशन जिसका हम यूज करते हैं अगर कि अब ये तो रहा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन जब थीटा को रेडियन में यानी रेडियन को डिग्री में मेजर करना हो और डिग्री को रेडियन में मेजर करना हो तो इसी फॉर्मूले के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे ध्यान से देखो, यहीं से फॉर्मूला बनेगा बेटा। अगर मुझे रेडियन को थीटा में बदलना हो, रेडियन को थीटा में बदलना हो तो तुम क्या निकालोगे बेटा? ध्यान से देखना, अगर मुझे सिर्फ रेडियन निकालना हो बेटा, ध्यान से देखते चलना, तो मैं पाई का मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। अब ये रेडियन है, ये क्या है बेटा? थीटा, मतलब डिग्री, ये रेडियन, ये डिग्री। तो हमेशा इसको बोलते हैं नेशनल कन्वेंशन, मतलब अपने टर्म्स में जो यूज करते हैं, जो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो यहीं से बना है बेटा। इस रेडियन को, इस पाई रेडियन का मतलब मान लो कि पाई मतलब बहुत सारी वैल्यू है, 180 होता है। अगर मैं 1 रेडियन, केवल रेडियन को मैं डिग्री में मानने लगूं, मुझे फॉर्मूला चाहिए, तो पाई मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी रेडियन बराबर 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई हो जाता है। अब तुम कहोगे कि नहीं सर मुझे क्या करना है, मुझे डिग्री में निकालना है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं डिग्री, ये मैं बोल सकता हूं डिग्री, क्योंकि इधर था तो रेडियन, इधर की वैल्यू क्या है? डिग्री में। अब तुम कहोगे नहीं सर मुझे डिग्री में चाहिए, तो मेरे रॉकस्टार अब ध्यान से देखो, ये डिग्री में ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई इधर आएगा तो उलट जाएगा, या यहीं से देख लो, ये क्या है बेटा? ये डिग्री है। अब तुम्हें डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से देखते जाओ, ये हो गया डिग्री। अब यहां पर ये 180 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी पाई बाई 180 डिग्री इंटू रेडियन, या फिर इसको ये तो यूनिट होता है, रेडियन ये बोल दे, इंटू नहीं करेंगे रेडियन करते हैं, ये तो यूनिट होता है। ये डिग्री यूनिट है, ये रेडियन यूनिट है। लेकिन अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर डिग्री से रेडियन में करना होगा तो पाई बाई 180। इसे ही हम बोलते हैं नेशनल कन्वेंशन, या फिर अपना एग्जैक्ट फॉर्मूला, अपना एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब दो तीन चीजें हैं बच्चा, एक तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है कि सर 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, तो तुम्हें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पाई बाई 2 मतलब होता है हमारा, पाई की वैल्यू 180 होती है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 90 डिग्री आ जाएगी। 45 का मतलब पाई बाई 4 होता है, 60 का मतलब पाई बाई 3 होता है, 30 का मतलब पाई बाई 6 होता है, 270 का मतलब 3 पाई बाई 2 होता है। तो जितना तेज आपको ये पता होगा निकालने के तरीके। अब ये आए कैसे, मैंने तुम्हें समझा दिया कैसे बना है, इसी फॉर्मूले से बना है। इसी एक फॉर्मूले से बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम टेबल भी ड्रॉ कर रहे हो, तुम डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हो मेजरमेंट में भी, सॉरी रेडियन में भी, और रेडियन को डिग्री में भी, रिलेशन भी इसी फॉर्मूले से बता रहे हो, और नेशनल कन्वेंशन जो ये वाला है इसको भी तुम इसी फॉर्मूले से डिराइव कर रहे हो। तो बेटा एक रिलेशन से हम मल्टीपल चीजें सीख सकते हैं, ये मैंने तुम्हें डिटेल में यहां पर समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि अब जो पार्ट है अब हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, यानी एक्सरसाइज जो है वो 3.1 करने का पार्ट आ चुका है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट क्या 3.1 के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे उन सभी कॉन्सेप्ट को निचोड़ करके तुम्हें पढ़ा दिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भाई अब हम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, ठीक है मेरे रॉकस्टार। चलिए तो अब तुम्हें पता चल गया ना, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, इसको नेशनल कन्वेंशन या फॉर्मूला, ये है ना नेशनल कन्वेंशन। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला आएगा क्या, कि जब हम डिग्री से कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो भैया रेडियन में करने के लिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू, मतलब रेडियन आ जाएगा, और अगर रेडियन से कन्वर्ट कर रहे हैं यानी रेडियन बराबर होगा तो 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेशनल कन्वेंशन ऑफ लॉ, मतलब आपका ये रेडियन वाला यूनिट मेजरमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो अब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और सबसे पहली प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है। क्या कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स इनटू रेडियन मीजर। कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट इनटू रेडियन मीजर। ये क्या है बेटा, टोटल अभी हमने पढ़ा था। देखो अब सॉल्व करने के तरीके होते हैं।
तुम्हारे माइंड में क्या होगा कि सर हमने तो अभी दो चीजों के बारे में पढ़ा था, क्या क्या, डिग्री को जब मेजरमेंट मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या फॉर्मूला है, और रेडियन को डिग्री में करने का होगा तो क्या फॉर्मूला है। लेकिन सर आपने एक चीज अभी इसमें इंक्लूड कर दी, क्या कि सर इसमें मिनट कहां से आ गया। हमने तो डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री पढ़ा था। तो मेरे डॉक्टर थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिवाइज करो, मतलब बैक करो और तुरंत जाओ ऊपर। मैंने ये पढ़ाया था कि थीटा को मतलब डिग्री को मिनट और मिनट को डिग्री में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम, अगर तुम्हें पता है कि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है, देखो मैथ्स तुम्हें कैसे समझ में आती है, कैसे तुम सीखते हो, डिपेंड करता है कि तुमने कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ा है। देखो मैं सॉल्व करने की अप्रोच देखो मेरी, सर हमें पता है कि हम थीटा को मतलब डिग्री को मिनट में और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था इसके जस्ट पहले, कर सकते हैं। और दूसरा सर ये भी पता है कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मुझे इन दोनों में से किसी को एक बनाना हो तो मैं ऑलवेज मिनट को ही चेंज करूंगा, क्योंकि मिनट और रेडियन में कोई रिलेशन हमारे पास तो नहीं था अभी तक। फिलहाल जो हमने पढ़ा वो मिनट और रेडियन में तो रिलेशन दिखा ही नहीं। हाँ, किसके किसके बीच में दिखा, मिनट और डिग्री के बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में। तो इसका मतलब आपको इस तरीके से अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करोगे। तो क्या करना होगा, सिंपल सा है बेटा, तुम्हें पता है कि 1 मिनट बराबर होता है 60 डिग्री, सॉरी एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, यही होता है ना। 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 1/60 डिग्री। अरे यही होगा ना बेटा, 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर 1 मिनट, 1 मिनट निकालने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/60 डिग्री। तुम्हारे पास क्या है 20 मिनट, तो 20 मिनट बराबर हो जाएगा 20/60 डिग्री, यानी 1/3 डिग्री। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है 40 डिग्री, यहाँ पर क्या है 1/30 डिग्री। तो पहले इसको पूरा कंबाइन बनाओ। तो इसको हम बनाएंगे कंबाइन कैसे, देखो इसको जब हम कंबाइन बनाएंगे तो मेरे रॉकस्टार इसका मतलब होता है ये 40 डिग्री रहा, और ये 1/3 इसका मल्टीप्लाई नहीं है बच्चा, मतलब इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि ये मिक्स्ड फॉर्म में है। तो ये 1/3 डिग्री ऐसे बना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मिक्स्ड फॉर्म कैसे सॉल्व करने आती है पता है ना। मिक्स्ड फॉर्म सॉल्व करने के लिए अगर बोला जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, जो मिक्स्ड फॉर्म होती है भाई, मिक्स्ड फॉर्म को कैसे सॉल्व करोगे, ये 1/3 डिग्री ही होती है ना। तो मिक्स्ड फॉर्म ऐसा होता है 1/3 डिग्री। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें प्लस कर दोगे और डिवाइड बाई, तो 43 जा 120 + 1, तो ये हो जाएगा 121/3 डिग्री। समझ में आ गया, समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 60 को यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो इतना हो जाएगा। आपने बचपन से यूनिट पढ़ा है कि 1 किलोमीटर बराबर अगर 1000 सेंटीमीटर मतलब मीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 1/1000 किलोमीटर। ऐसा हम लोग करते हैं यूनिटरी मेथड जो बोलते हैं। यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना हमने 7th में, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड का मतलब एक किसी भी चीज की एक की वैल्यू निकालो। तो 1 डिग्री की बराबर अगर 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60, तो 20 मिनट में हमने इतना निकाला, इसको सॉल्व किया हमने रख करके इतना आ गया। अब हमारे पास टोटल इतना जो भी था ये हमारे डिग्री और मिनट में, इसको हमने कन्वर्ट करके मिनट में निकाल दिया। अब मिनट बन गया तो मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना इजी है। क्यों, क्योंकि जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है सर डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180, पाई बाई 180 इंटू रेडियन। यही होता है ना, हमें रेडियन में चेंज करना है। हमें डिग्री को किस में चेंज करना है बेटा, रेडियन में। हमें डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो सिंपल सा है बच्चा, तो डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 इंटू रेडियन, और रेडियन बराबर क्या होता है 180 पाई इंटू डिग्री। तो सिंपल सा हमें डिग्री का करना है, तो 180 पाई से नहीं करेंगे, हम उल्टा पढ़ रहे हैं। डिग्री का फॉर्मेट हम उल्टा लगा रहे हैं। एक सेकंड, फॉर्मूला में कुछ उल्टा लिखा है क्या, रेडियन बराबर, अच्छा हाँ ये उल्टा हमने लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला हम उल्टा जा रहे हैं। रेडियन बराबर होता है पाई बाई 180, उल्टे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बेटा। इधर हमने सॉल्व सही किया होगा, देखो जरा, रेडियन बराबर क्या लिखा हमने, अच्छा ठीक है, ये उल्टा फॉर्मेट है। एक बार इसको रिकॉल करो, मतलब रिवाइज करो बच्चा। ये हमने उल्टा लिख दिया फॉर्मूला, सॉरी, ये फॉर्मूला हो जाएगा, एक सेकंड,
इसको हम नाम देते हैं डिग्री का। और मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया बेटा। देखो ये हो जाएगा, यहाँ से हम इसको रफ करते हैं, ये उलट जाएगा, इसको क्यों बस वैल्यू चेंज कर दो। तो देखो ये 180 अपॉन में पाई जो डिग्री होती है, 180 अपॉन में पाई जो होता है वो रेडियन के फॉर्मेट में होता है। तो इसको हमें बदलना पड़ेगा, एक सेकंड इसको हम रहने देते हैं, ये जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको रफ करके उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू, और ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 180 अपॉन में पाई। तो सॉरी फॉर दैट, हो जाता है कभी कभी हम लोग मिस्टेक्स मल्टीप्लिकेशंस के टर्म्स में कर देते हैं, मल्टीप्लाई रिविजन के टर्म्स में, तो ये हो जाता है। तो कन्वेंशन जो हमारा होता है वो ये फॉर्मूला होता है, रेडियन बराबर क्या होता है पाई बाई 180 इंटू डिग्री मीजर, और डिग्री बराबर क्या होता है 180 इंटू पाई, 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन मीजर। ठीक है, यहाँ पर भी चेंज कर लो जरा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रेडियन को जब चेंज करते हैं तो पाई बाई 180 होता है, और जब हम डिग्री को चेंज करते हैं तो 180 अपॉन में पाई होता है। ठीक है, डिग्री को चेंज करते हैं तो 180 अपॉन में पाई, रेडियन का होता है तो पाई बाई 180। तो यहाँ पर भी चेंज कर लो जरा। अब देखो ये पर डिग्री को हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू रेडियन। तो अब ये हो जाएगा पाई, डिग्री बराबर क्या हमने चेंज किया, डिग्री बराबर होता है 180 अपॉन में पाई, फिर वही लिख दिया हमने, डिग्री बराबर 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन। ठीक है, डिग्री बराबर क्या हो गया बेटा 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन, समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छा। अब 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन, 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन, बट हमारे पास तो डिग्री की वैल्यू फॉर्मेट है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा, रेडियन में निकालना है, तो हम रेडियन का निकालते हैं। रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, रेडियन बराबर हो जाएगा पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री, डिग्री की वैल्यू कितनी आई है 120 अपॉन में 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 121 पाई अपॉन में 540, ये आपका फाइनल आंसर 540 रेडियन। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चा, क्लियर हो गया। चलो चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। अब क्या करना है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। अब तो ये इजी सा है। अब रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, मेजर में, सॉरी डिग्री में। रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो रेडियन का कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कौन सा, रेडियन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो रेडियन का फॉर्मूला लगा देंगे क्या निकालने के लिए, रेडियन गिवन है, डिग्री चाहिए, तो किसका फॉर्मूला, डिग्री का। तो डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन, मतलब इंटू नहीं रेडियन ये होता है, यानी 180 अपॉन में पाई, 180 अपॉन में पाई इंटू 6, 180 अपॉन में पाई इंटू 6। तो ये भी जो भी आंसर आएगा, अब देखो बेटा रेडियन की वैल्यू तुमने 6 लिख दी, तो अब जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, डिग्री में आएगा, क्योंकि हम डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। हमने रेडियन की वैल्यू तो लिख दी, रेडियन की वैल्यू कितनी थी 6 थी, तो ये 6 कर दिया। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरीके से टर्म्स में आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा वो डिग्री के फॉर्मेट में तुम दिखा देना इसको। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो अब ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दोगे डिग्री, और अगर तुम्हें पाई की वैल्यू लिखने के लिए बोलता है, सॉल्व करने के लिए बोलता है, तो वो आगे करते चले जाना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ अ लेंथ ऑफ 37.4। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो देखो जो चीजें पहले है उसको लिखो, सेंट्रल एंगल मतलब थीटा की वैल्यू दे दिखा है 60 डिग्री। आगे क्या लिख रहा है बच्चा, आगे ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क भी दे रखा है, आर्क ऑफ लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम किससे दिखाते हैं, एल से। वो कितना वैल्यू है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क 37.4 सेंटीमीटर। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेडियस। रेडियस तो सिंपल सा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सर थीटा जो होता है ना वो लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड करने पर आता है। तो अगर मुझे रेडियस निकालनी हो तो लेंथ को मुझे थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। लेंथ कितनी थी 37.4 अपॉन में 60, यानी इसको मैं अब डिवाइड करना है सिंपल सा, वो डिवाइड करो और फाइनली आंसर बता दो।
अब बेटा ध्यान से देखना मेरे रॉक स्टार, ध्यान से यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। क्या समझना है? वो क्लियरली मैसेज इसमें ऑलरेडी दिया है, आगे क्वेश्चन में लिखा भी है। अगर मान लो यहाँ पर लिखा जाए कि पाई की वैल्यू 22/7 जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में है, ठीक है बेटा, पाई की वैल्यू ऐसे गिवन में दे दी जाती है। अब एक चीज क्लियरली मेंशन है, ये ध्यान से समझना, जब भी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, और इस टाइप के क्वेश्चंस में हम 60 की डिग्री को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमेशा आंसर रेडियन में फाइंड करते हैं। किस में फाइंड करते हैं बेटा? रेडियन में। तो इस 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो क्या हो जाएगा बेटा? पाई/3। क्या लिखेंगे हम बेटा? पाई/3। क्या लिखेंगे बेटा हम? पाई/3। तो 60 डिग्री के जगह पर हम क्या लिखेंगे? पाई/3। यानी मैं यहां पर लिखूंगा 37.4 अपॉन में पाई/3। अब ये 3 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा पाई, इधर आ जाएगा 3। अब पाई की वैल्यू 22/7 है, तो फिर 22 यहाँ लिख दो, 7 यहाँ लिख दो। अब यही पूरा का पूरा मैसेज मल्टीप्लाई करके लास्ट में सेंटीमीटर कर देना, कि आपके पास सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क में पूछा था, रेडियस सेंटीमीटर में ही आएगी, रेडियस को हम डिग्री में नहीं बता सकते, इसीलिए हम हमेशा थीटा को रेडियन में चेंज करेंगे, और रेडियन जो भी वैल्यू रहेगी 60 डिग्री, जो मैंने अभी टेबल पढ़ाया था, उसके बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, इस तरीके से आप सॉल्व करके। ठीक है बच्चा, क्लियर। चलो एक कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अगला क्या लिखा है? द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर। अब ये 1.5 क्या है बेटा? अगर ये 1.5 क्या है? द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फॉर डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स? कितना दूर जाएगी 40 मिनट में? अगर पाई की वैल्यू, यहाँ पर भी लिखा मेंशन किया है बुक्स में कि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 मान लो, कभी कभी 22/7 दे दी जाएगी, कभी कभी 3.14 दे दी जाएगी। अब तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा कि अब जैसे ये देख लो, मान लेता हूं कि इस तरीके से आपके सामने दे रखा है। अब यहां से जो भी वॉच की, जैसे मान लो ये वॉच है, वॉच ऐसे ही बनी होगी, इस पर जो भी आपकी मिनट हैंड बोल दो या फिर आर हैंड बोल दो, वो किसको दिखाएंगे बेटा? वो किसको दिखाएंगे? अगर मैं इसकी बात करूंगा तो वो रेडियस को दिखाएंगे। इसका मतलब ये जो मिनट हैंड दिया है बच्चा, ये लेंथ ना दे करके ये क्या दिया है? ये रेडियस दिया है। मतलब आर की वैल्यू दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा कि ये जो पार्ट होता है, मिनट हैंड बोल दे या आर हैंड बोल दे, ये रेडियस को दिखा रहा है, इसीलिए एल की वैल्यू ना होकर के आर की वैल्यू होगी। आगे क्या लिखा है? 40 मिनट्स। अब मिनट्स में दे रखा है। अब तुम्हें पता है बेटा मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिग्री में कर सकते हैं। मिनट को हम किस में कर सकते हैं? डिग्री में। मिनट को हम किस में कर सकते हैं? डिग्री में। अब डिग्री में लाने के लिए बच्चा, डिग्री में लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, तुम्हें पता है बेटा कि एक मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। तो बच्चा अगर मैं 40 मिनट्स की बात करूंगा तो 40 मिनट्स बराबर होता है 40 डिवाइड बाई 60 डिग्री, यानी मैं लिख सकता हूं 2/3 डिग्री। यही होगा ना बेटा? 2/3 डिग्री, ये डिग्री में आया, बट हमें डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है? किसमें? पाई में आना चाहिए, क्योंकि रेडियन में आंसर आएगा। जब कभी भी ऐसा कंडीशन दे जाए कि पाई की वैल्यू 22/7 है, 3.14 है, हम हमेशा रेडियन में आंसर निकालेंगे, हम थीटा की वैल्यू उसमें प्रेजेंट करने वाले नहीं है, तभी वो उसका एग्जैक्ट सेंटीमीटर में या किसी और में आंसर आता है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2/3 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो दैट मीन्स डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, रेडियन का आंसर होना चाहिए। तो रेडियन बराबर होता है पाई/180 इंटू डिग्री। देख लो क्या होता है बेटा? रेडियन बराबर पाई/180 इंटू डिग्री। ठीक है, चलो तो इसका मतलब यहां पर मैं पाई बाई इस डिग्री की जगह पर मैं एक काम करता हूं, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मेरा पोर्शन बन जाएगा पाई/180 इंटू डिग्री, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको करना है कन्वर्ट, कैसे कर सकते हैं? देखो जरा, 2/3, ठीक है, 2 से कट करेंगे 90 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 90 टाइम्स, ये हो जाएगा पाई/270। पाई/270, पाई क्या आ रहा है? 270, ये डिग्री के फॉर्मेट में आ रहा है, वो सॉरी रेडियन के फॉर्मेट में, पाई/270। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? पाई/270 के टर्म्स में आ रहा है, कुछ मिस्टेक्स हो रही है? नहीं तो हमने तो सही तो किया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि ये मिनट एंड हाउ फॉर इट्स टेक मूव 40 मिनट्स। 40 मिनट्स की मूव के बाद दिखाएगा। अब ये जो 40 मिनट है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट किए तो ये आंसर आ रहा है।
वो आंसर आते ही लास्ट में हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है कि कितना दूर गया है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, मतलब हमें एल की वैल्यू पूछ रहा है। एल की वैल्यू क्या होती है बेटा, एल की वैल्यू हमें निकाल रहा है, कितना हाउ फार मतलब दूर पूछ रहा है, मतलब लेंथ पूछ रहा है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी, हमसे पूछ रहा है तो एल की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बाई एल बाई आर, तो एल की वैल्यू हो जाएगी थीटा इंटू आर। अब हमारे पास रेडियस भी है और थीटा भी है, रेडियस भी है थीटा भी है, थीटा को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसना, थीटा को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसमें, रेडियन में। ठीक है, ठीक है बच्चा। देखो एक चीज और है, एक चीज और कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आई थिंक हमने फॉर्मूला कुछ मिस्टेक्स लिखा है क्या, हाँ आई थिंक ये फॉर्मूला रखा है, ये आ रहा है किसमें, डिग्री में, और डिग्री का फॉर्मूला हमारा होता है, डिग्री बराबर होता है 180 अपॉन में पाई में रेडियन। हमने मिस्टेक्स फिर कर दी, देखो यहां पर आंसर आएगा, ये आ रहा है 2/3, ये किस में आ रहा है, डिग्री में, ठीक है बेटा, डिग्री में आ रहा है। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2/3, डिग्री में कन्वर्ट करने पड़ेंगे तो 2/3 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, तो ये कटेगा 6 बार 60, कितना हो जाएगा 3 6 60 टाइम्स, ये हो जाएगा 120 अपॉन में पाई। या अगर सिंपल सा लैंग्वेज में तुम्हें समझाता हूं, चलो एक काम करता हूं, तुम डिग्री को चेंज ही करना छोड़ दो, 2/3 डिग्री इतना आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा 2/3 डिग्री आ रहा है, ये कब आ रहा है, ये पार्ट बन रहा है टोटल 2/3 पार्ट कब, जब मिनट के पार्ट में बन रहा है, मिनट को हमने थीटा में कन्वर्ट किया है, लेकिन एग्जैक्ट कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 2/3 डिग्री हम डिफाइन कर नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितने टाइम में जा रहे हैं, ये मिनट को दिखा रहा है। देखो बेटा ये जो मिनट है 40 मिनट्स में 2/3 डिग्री बन रहा है, लेकिन कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये हमें पता करना पड़ेगा, कितने डिग्री का वो कैसे पता करना होगा, आओ समझाता हूं। देखो जैसे मान लो कि एक सर्कल है बेटा, इस सर्कल में 60 मिनट में उसने बोला है ना कि मान लेते हैं कि एक मिनट बराबर कितना होता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो एक डिग्री बराबर क्या, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, तो टोटल डिग्री ध्यान से समझना, एक डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है, यहां पर सेंटर हो गया, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो तुम मुझे बताओ मेरे रॉकस्टार की टोटल अगर 360 डिग्री कवर करना होगा, टोटल 360 कवर करना होगा, तो एक रिवोल्यूशन मार देगा, वो एक चक्कर लगा देगा, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं भाई साहब कि एक चक्कर लगाने में टोटल के टोटल 60 मिनट ये भाई साहब लेंगे, यानी अगर 60 मिनट में वो एक चक्कर लगा रहे हैं तो तुम्हें पूछ किस का रहा है, 40 मिनट में, और 60 मिनट में अगर 360 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 40 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये तुमसे पूछ रहा है। 40 मिनट को मैंने कन्वर्ट किया 2/3 में, तो भैया सिंपल सा है, 2/3 को 360 से मल्टीप्लाई कर दो, और 360 का मतलब होता है 2 पाई, 360 का मतलब क्या होता है बेटा 2 पाई, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 पाई/3, 4 पाई/3, 4 पाई/3। अब डायरेक्टली तुम इसमें क्वेश्चंस में आंसर लगा दो, यानी जो भी आंसर आ रहा है एल बराबर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई/3 इंटू रेडियस कितना है बेटा 1.5, ये भी इस सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा, पाई की वैल्यू तुम्हें रखनी है 3.14। समझ में आ गया, क्लियर है, सिंपल सा इजी सा फॉर्मेट है, तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। अब ये 2/3 जो डिग्री मिली है तुम्हें, ये 2/3 ये डिग्री के ना करके के रिवोल्यूशन है, ये क्या है बेटा रिवोल्यूशंस लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है बच्चा, अभी मैंने समझाया ना कि एक कंप्लीट चक्कर लगाने में अगर वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है तो 40 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया ही ना बेटा ये रिवोल्यूशन मतलब कितना चक्कर, कितने पार्ट वो चक्कर लगाएगा, तो 60 मिनट में अगर वो पूरा एक चक्कर लगा रहा है तो 40 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा 2/3 किसका, इस कंप्लीट का, तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री बनता है तो 40 मिनट में कितना एंगल, तो 40 मिनट को मैंने कन्वर्ट किया किसमें 2/3 रिवोल्यूशंस में, मतलब एक चक्कर का 2/3 बना रहा है, 3 में से 2 चक्कर वो मार दे रहा है 40 मिनट में, तो भैया उसको मल्टीप्लाई किया 360 से, 360 को 2 पाई से लिखते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो थीटा की वैल्यू 4 पाई/3 आ गई है, उसको हमने इस फॉर्मूले में रखा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, क्लियर। तो आई थिंक मैं देख पा रहा हूं पूरा 3.1 इसी के बेस पर सारा का सारा क्वेश्चन है बच्चा। 3.1 अब ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 3.1 आप यहां से कंप्लीट कर लो, कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चा, हो सकता है कि तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में टाइम लगाओ, लेकिन धीरे धीरे करके जब तुम मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
समझ में आ गई बात। तो टोटल के टोटल आपके जो क्वेश्चन है किसमें, आपके 3.1 में, वो टोटल के टोटल 7 या 8 क्वेश्चन आई थिंक, या 7 या 6 ऐसे कुछ है, 7 है आई थिंक, 7। उन सभी क्वेश्चनों को आप जाओ अभी प्रैक्टिस करो, इन सभी क्वेश्चनों को एक बार दोबारा लगाना, सॉल्व करना, नोट्स बनाना, रिवाइज करना और उसको जाकर के प्रिपेयर कर लेना, ठीक है बेटा। फिर अगली वीडियो में यानी अगली क्लास में हम इसका अगला पार्ट समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो भी मिनट्स है, रेडियन है, इनको कन्वर्ट करने के जो सॉल्यूशंस होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करके हमने यहाँ पर आगे के टर्म्स में समझ लिया, ठीक है बच्चा। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं, एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको कर लेना। एक नहीं दो है, दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क था। इसको भी दिखा देता हूं मैं, एक सेकंड, ये रहा। दूसरा क्वेश्चन भी है व्हील वाला भी, ये आपके एक्सरसाइज से ही है आई थिंक। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना, दोनों को सॉल्व कर लेना। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगली क्लास में आपको करवा दूंगा, ठीक है बेटा। तो आप आई थिंक इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लोगे, और जो भी पार्ट्स हैं, जो भी नहीं समझ में आया उसको दोबारा देखना, एक बार डिटेल में देखना बच्चा, नोट्स प्रॉपर बना लेना और प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉकस्टार्स। बाकी कुछ भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगली क्लास में उसको समझा दूंगा। बाय बाय।